पहले कुर्सी की करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर कुर्सी युद्ध चर्चा का विषय बन गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर नेताओं के बीच असहजता साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को अपनी सीट बदलने का इशारा करते नजर आते हैं और इसके बाद दिग्विजय सिंह अपनी कुर्सी छोड़कर एक साइड की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हालांकि जीतू पटवारी उन्हें पास बैठने के लिए भी कहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह किनारे की सीट पर ही बैठते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय आयोजित की गई थी जब कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त हो गया था। इससे पहले भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच कथित तनातनी और मनमुटाव की चर्चाएं तेज हुई थी। अब सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा नया वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। तो इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को साइडलाइन करना संभव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोई साइडलाइन करे या वो हो जाए, ये संभव नहीं है। वो एक 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल 12 साल राज्यसभा में रहे। पूरे देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहाँ के प्रभारी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवश्यकता, कमलनाथ जी की भी आवश्यकता इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस लाने के लिए आवश्यक है। दिग्विजय सिंह ने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए जो उन्होंने बोला है उसको कौन कंट्रोवर्सी। तो देखिए, ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह के साथ ही ऐसा एक और मामला सामने आया था। तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले जो घटनाक्रम मीडिया के कैमरों में कैद हुआ था वो था प्रदेश प्रभारी और दिग्विजय सिंह के बीच हुई तनातनी का, जब दिग्विजय सिंह ने उस समय बोलने के लिए कहा था जेपी धनोपिया को, और उसी समय प्रदेश प्रभारी ने रोकते हुए टोकते हुए कहते हैं हम कर लेंगे, आप रुक जाइए, हम कर लेंगे। और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने देखे कैसे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के सामने हाथ जोड़ लिए थे। ये पहला मामला था। उसके बाद एक और घटनाक्रम सामने आया था जब कुर्सी को लेकर एक किस्सा सामने आया था, जब बोलने के लिए कहा गया जीतू पटवारी की ओर से, तब उन्होंने बात नहीं की। और फिर ये तीसरा घटनाक्रम, हालांकि ये दो तस्वीरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। जीतू पटवारी ने बैठने का इशारा किया और उनसे कहा भी कि आप यहीं पास में बैठ जाइए, लेकिन दिग्विजय सिंह उठे और दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। और ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं ये दिग्विजय सिंह के साथ में ही हो रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी इसे बुजुर्गों के अपमान से, सीनियर लीडर्स के अपमान से जोड़कर देख रही है। सीधे रुक करते हैं, पूरे मामले को समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? दो तस्वीरें हालांकि हमने दिखाई है, लेकिन 3 घटनाक्रम थे जो कैद हुए थे, जब उन्हें बोलने के लिए भी कहा गया, उन्हें बोलने से इनकार कर दिया, हरीश चौधरी के साथ उनकी तनातनी, और अब ये कुर्सी का किस्सा। क्यों दिग्विजय सिंह ही बार बार, और क्या कांग्रेस के अंदर चल रहा है दिग्विजय सिंह को लेकर? देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो कांग्रेस में बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होता है उनसे कोई ना कोई लिंक जरूर जुड़ती है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घटनाक्रम देखने को मिला कि सबसे पहले जब सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर जीतू पटवारी जिस हाव भाव से कह रहे हैं कि थोड़ी जगह बना लीजिए, हरीश जी को बैठने की जगह मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं शायद वो शब्दों को सुनकर तत्काल दिग्विजय सिंह ने 2 कुर्सी छोड़कर तीसरी कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि जीतू पटवारी ने बोला कि सर आप यहाँ आ जाए, लेकिन वो जब तक जा चुके थे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इंस्टेंट आप कोई रिएक्शन देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसका प्रभाव तत्काल ही पड़ता है। ऐसा यही कहना है कि दिग्विजय सिंह ने तत्काल कुर्सी छोड़ी और आगे की तरफ बढ़ गए, और जब बार में दोबारा बोला तो वो वापस उस कुर्सी पर नहीं आया जहां पर जीतू पटवारी चाह रहे थे। ऐसा ही घटनाक्रम बोलने के क्रम को लेकर हो, जब खासतौर जीतू पटवारी ने कहा कि आप बोलिए, तो दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलना, हो गया, मुझे नहीं बोलना, हो गया। इसका मतलब साफ है कि आखिर ये नाराजगी क्यों, किस तरीके से बड़े जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनको एक प्रोटोकॉल के तहत उतना सम्मान नहीं दे सकते आप? शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने हमने देखा दिग्विजय सिंह के समर्थन में पोस्ट भी की कि दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण इकाई की तरह काम करते हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा में रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हर एक पद पर रहे और पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे में कहीं कि एक तरफ उनके समर्थक जरूर मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी यही कह रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया सकता। लेकिन आखिर ये घटनाक्रम बार बार क्यों हो रहा है? वो भी इस समय हो रहा है जब पार्टी जो है काफ़ी क्रूशल समय पर चल रही है, यानी कि बहुत
संगठन की दृष्टि से देखें तो बहुत क्राइसिस पार्टी में है, लेकिन इसके बीच में इस प्रकार का घटनाक्रम होगा तो कार्यकर्ताओं के मन में तो मायूसी छाएगी, लेकिन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको जरूर एक मौका मिल जाता है कि नेताओं का अपमान किया जा रहा है। और इसे कैसे संभालेगी कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।